जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान था। इस आयोजन में बड़े बड़े हस्तियों को बुलाया गया। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की गई। लेकिन जब अमरनाथ यात्रा की गुफा में रात को सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उसके बाद जो हुआ देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। अमरनाथ की गुफा ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बना बर्फ का शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं चल सका है, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि ऐसी कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। जहाँ स्वयं महादेव का वास हो वहाँ चमत्कार ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आज की घटना कुछ ऐसी ही रहस्यमयी चीजों से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अमरनाथ बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, सिर्फ 2 महीने के लिए ही अमरनाथ का मंदिर खुलता है, बाकी 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बनता है। ये तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की ही लीला है कि हमें अमरनाथ के बर्फ पे बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ का द्वार आखिर 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर के दृश्य कैसे होते हैं, इन सभी की जानकारी लेने के लिए एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम महेश था और वो जम्मू का मूल निवासी था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही महादेव के दर्शन कर पाते हैं। देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया। मंदिर के पास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय आ गया। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वो नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से बात कहे, लेकिन फिर ये सोचकर वो चुप रह गया कि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसलिए महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वार बंद होने के तकरीबन 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे। तकरीब 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि वो साधु जो कि ध्यान में लिप्त थे, उनका शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। महेश ने सोचा कि कुछ ना खाने पीने के कारण साधु कमजोर होते जा रहे हैं और उसका शरीर कुछ कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर तकरीबन 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु बाबा के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो हवा में बैठे हुए हैं। महेश इस दृश्य को देखकर चौंक गया। उसकी समझ से बाहर था कि ये कैसे संभव हो सकता है। एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है, उसके पैर गायब कैसे हो सकते हैं। वो अत्यंत परेशान होने लगा और फिर तकरीबन 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वो बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरा होने वाला था और अब 10 दिनों में फिर एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया कि जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वो धीरे धीरे कर गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातों के बारे में सच सच बताया। पुजारी ने महेश को बताया कि ये साधु कोई आम साधु नहीं है,
वो इस धरती पर महादेव के रूप में हैं और वो महादेव के ध्यान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, जहाँ का मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है, केवल वो और उनके महादेव वहाँ रहते हैं। ये बात सुनकर महेश मंत्र मुग्ध हो गया कि उसे साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। भले ही दर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुए हों, लेकिन वो दर्शन अमूल्य थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कह पाना तो मुश्किल है। दोस्तों, अमरनाथ में जो चमत्कार होते हैं उन्होंने हमेशा से ही साइंस को भी चक्कर में डालकर रखा है। साइंस आज तक यहाँ के स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के बारे में नहीं जान पाया है कि इस शिवलिंग का क्या राज है। तभी तो लोग इस पवित्र स्थान के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। जब बात आस्था और श्रद्धा की आती है तो वहाँ रास्तों की दूरी नहीं देखी जाती, वहाँ तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसानी से पार हो जाता है। ऐसा ही एक पवित्र और चमत्कारी स्थान है अमरनाथ। यहाँ जो आता है धन्य हो जाता है, जो मांगो मिल जाता है, मानो ईश्वर खुद सामने बैठकर आपकी समस्या को हल कर रहे हो। यहाँ तर्क वितर्क और गणनाएं नहीं चलती, यहाँ होते हैं तो सिर्फ चमत्कार। अमरनाथ यात्रा को सनातन धर्म की पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था और यही वजह है कि इस जगह को अमरनाथ कहा जाता है। भारत के जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1300-600 फुट ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ। ये तीर्थ स्थल जितना पवित्र है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी है। माना जाता है कि इस गुफा में एक दैवीय कबूतरों का जोड़ा है जो सदियों से यहाँ मौजूद है। गुफा में मौजूद बर्फ भी चमत्कारी है और उस जगह से जुड़ी कहानी भी अचरज में डाल देने वाली है। मान्यता है कि अमरनाथ में भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं। ऐसे में शिव भक्तों की इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार तो वो इस तीर्थ स्थल के दर्शन कर सकें। अमरनाथ गुफा का आकार लगभग 150 फुट है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाले शिवलिंग का हिमलिंग बनने की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज तक विज्ञान भी हिमलिंग के बनने की गुत्थी को नहीं सुलझा पाया है। इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है। पानी के रूप में गिरने वाली बूंदें इतनी ठंडी होती हैं कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती हैं, जिससे इस प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है और इस तरह अपने आप शिवलिंग के निर्मित हो जाने के कारण ही इसे स्वयं भू हिमानी शिवलिंग या फिर हिमलिंग भी कहा जाता है। चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता और बढ़ता रहता है। ये शिवलिंग 12 से 18 फीट तक ऊंचा हो जाता है। शिवलिंग के साथ ही यहाँ गणेश जी की, पार्वती जी और भैरव महाराज के हिमखंड भी बनते हैं। जिस प्राकृतिक स्थितियों में इस शिवलिंग का निर्माण होता है वो वैज्ञानिक तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। विज्ञान के अनुसार बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के समय इस स्थान का तापमान 0 यानी कि 0 से ऊपर होता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि क्षेत्र में पाए जाने वाली बर्फ कच्ची बर्फ होती है जो हाथ में लेने पर भुरभुरा जाती है, मगर हिम से बना शिवलिंग ठोस बर्फ का है। अब ऐसा क्यों होता होगा, इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि ईश्वर की करनी विज्ञान के तर्कों से परे है। इस पवित्र स्थान से जुड़ी एक जन श्रुति भी बड़ी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ शिव जी ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। वास्तव में शिव जी माता पार्वती को ये रहस्य किसी एकांत स्थान पर बताना चाहते थे जहां उन्हें कोई और ना सुन सके, इसलिए ऐसी जगह का शोध करते हुए वो एकांत गुफा तक पहुंच गए। आते समय शिव जी अपने साथ मौजूद सभी प्राणियों को रास्ते में छोड़ते हुए आते हैं। सबसे पहले वो अपने वाहन नंदी को एक जगह पर छोड़ते हैं जिसे आज पहलगांव के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा उसी स्थान से शुरू होती है। यहीं से थोड़ा आगे जाकर भगवान शिव अपने माथे से चंद्रमा को उतारते हैं। ये जगह आज चंदनवाड़ी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में छोड़ते हैं और गले के शेषनाग को शेषनाग नाम की जगह पर छोड़ दिया जाता है। ये सभी जगह आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान दिखाई देती हैं। जब शिवजी ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताया तब उस समय वहाँ पर एक कबूतरों का जोड़ा भी उपस्थित था जिसने इस रहस्य को सुन लिया। इसके बाद ये कबूतरों का जोड़ा सदा के लिए अमर हो गया। अमर हो जाने के कारण ही इन कबूतरों के जोड़े को आज भी अमरनाथ की गुफा में देखा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि ये कबूतरों का जोड़ा हर किसी को
नहीं दिखता, नसीब वाले ही इस जोड़े को देख पाते हैं। कबूतरों के इस जोड़े को शिव पार्वती का स्वरूप माना जाता है। चलिए अब आपको इस गुफा की खोज के बारे में बताते हैं। वैसे तो गुफा का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 300 से 400 साल पहले अमरनाथ गुफा की खोज एक चरवाहे ने की थी। मान्यता है कि इस क्षेत्र में एक चरवाहे को एक संत ने कोयले से भरी हुई पोटली दी। जब वो चरवाहा अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि पोटली में कोयले की जगह सोना था। इस चमत्कार को देखकर चरवाहा फिर से उस संत को ढूंढने निकला ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके, पर उसे तो वो संत दोबारा दिखाई ही नहीं दिए। संत को खोजते खोजते चरवाहा अमरनाथ गुफा तक पहुंच गया, मगर उसे संत नहीं मिले। मिली तो सिर्फ वो गुफा जहां चरवाहे ने उस संत आत्मा को देखा था। गुफा से लौटकर चरवाहे ने लोगों को इस अनोखे चमत्कार की पूरी घटना सुनाई, और जहां चमत्कार होते हैं वहाँ लोगों की आस्था तो जुड़ ही जाती है। लोगों ने अमरनाथ गुफा को देव स्थान मानकर यहाँ पर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, और तभी से बाबा अमरनाथ की गुफा में दर्शन और पूजन करने की परंपरा प्रचलित हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो चरवाहा जिसने अमरनाथ गुफा की खोज की थी, एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाला इंसान था। बाबा अमरनाथ की गुफा का पौराणिक महत्व काफी अधिक है, इसलिए हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने बड़ी ही उम्मीद के साथ आते हैं। कई जोखिमों को पार करके, कभी मौसम की मार तो कभी रास्तों की रुकावटों को पार करके वे आखिरकार अपनी मंजिल को पाते हैं और यहाँ आके धन्य हो जाते हैं। भगवान शिव की महिमा ही कुछ ऐसी है कि यहाँ रास्तों की रुकावटें हौसलों को और बुलंद कर देती है। क्या आप भी एक शिव भक्त हैं और अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप यात्रा कर चुके हैं तो अपने अनुभव भी हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय महाकाल।